गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे पार्शियल फ्रैक्शन की क्या परिभाषा होती है। क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं और पॉलिनोमियल के द्वारा किस प्रकार से हमने आपको बताया था कि रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। अर्थात रेशनल अलजेब्रिक जो फंक्शन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं कई बार। तो उसका निर्माण करना आपको बताया था। वो कैसे बताया था कि भाई यदि एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स के रूप में हो, एच एक्स क्या हो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के रूप में हो, अर्थात ऊपर भी एक पोलिनोमियल है जो भी एक्स के रूप में है और ये जी एक्स नीचे दूसरा पोलिनोमियल है जो डिनोमिनेटर में है। तो इनका यदि इस रूप में लिखना हो तो इसको बोलते हैं रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन। क्लियर। अब हमारे पास समस्या ये आती है कि यदि हमारे पास रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन है तो उसको किस प्रकार से हम दो रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन के रूप में विभाजित करते हैं या दो से ज़्यादा के रूप में किस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। तो प्यारे छात्र, जो डिवाइड करने की जो प्रक्रिया होती है किसी भी रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन को एक से अधिक रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन में डिवाइड करने की जो प्रक्रिया होती है वही हमारी क्या कहलाती है, आंशिक भिन्नों के रूप में उस रेशनल फंक्शन को बांटना कहलाता है। क्लियर। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। ये क्या कह रही है कि दो या दो से अधिक परिमेय बीजीय भिन्नों, परिमेय बीजीय भिन्नों वही हमारी परिमेय बीजीय भिन्नों रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन के योग की विपरीत प्रक्रिया उसको बोलते हैं वियोजन। उसके द्वारा यदि एक परिमेय बीजीय भिन्न है, कोई भी एक परिमेय बीजीय भिन्न, जैसे ये है हमारे पास, क्लियर, ये कोई एक परिमेय बीजीय भिन्न है को कई परिमेय बीजीय भिन्नों के रूप में व्यक्त करना ही आंशिक भिन्नों में बांटना कहलाता है। आंशिक भिन्नों में क्या कहलाता है, बांटना, ये इनको डिवाइड करना कहलाता है। देखो ये प्यारे छात्रों, ये आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा, एच एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये एक परिमेय बीजीय भिन्न है। क्लियर। उसको हमने दो परिमेय बीजीय भिन्नों के रूप में इस प्रकार से डिवाइड कर लिया। देखो, एक तो ये भी परिमेय बीजीय भिन्न है और एक ये भी परिमेय बीजीय भिन्न है। तो इस प्रकार के रूप में यदि हम डिवाइड कर लेंगे तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं कि इस परिमेय बीजीय भिन्न को आंशिक भिन्नों के रूप में हमने डिवाइड करना बोला है। क्लियर। तो ये तो होती है हमारी आंशिक भिन्न की परिभाषा। तो इसमें मोटा मोटा हमें क्या पढ़ना है, यदि कोई भी परिमेय बीजीय भिन्न दे रखा हो उसको एक से ज़्यादा परिमेय बीजीय भिन्नों के रूप में व्यक्त करना ही आंशिक भिन्नों के रूप में क्या कहलाता है, बांटना कहलाता है। क्लियर। तो दूसरा एग्जाम इसी प्रकार से, ये कोई भी एग्जाम्पल है, इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब प्यारे छात्रों, जो इन चीज़ों को, ये जो परिमेय बीजीय भिन्न है इसको इस रूप में लिखना, ये एक प्रोसेस होता है कि हम इसको इस प्रकार से कैसे लिख पाते हैं। क्लियर। देखो, कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये चीज़ और ये चीज़ क्या बराबर है, तो देखो आप एलसीएम लेके देखोगे तो यही आएगा। क्लियर। तो देखो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, देखो इसको करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो x माइनस 2 x माइनस 3, तो कितना आ जाएगा, यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ से गुणा करो और इसको इधर करो, माइनस का 3x और माइनस का 2x कितना है, माइनस का 5x और ये प्लस का 6 आ गया। क्लियर है। और देखो एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, x माइनस 3 और इधर कितना जाएगा प्लस x माइनस 2, तो ये कितनी होगी 2x और ये माइनस का 5, तो यही है। तो इसको हमने किस रूप में तोड़ दिया, हमने इन दो परिमेय बीजीय भिन्नों के रूप में व्यक्त किया है। जो ये पूरा प्रोसेस होता है ये किसके द्वारा होता है, डिकम्पोजिशन, वियोजन होता है। तो उसके द्वारा क्या करते हैं, हम इसको इस परिमेय बीजीय भिन्न को दो परिमेय बीजीय भिन्नों के रूप में इस प्रकार से हम लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, आंशिक भिन्नों में वियोजन कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे छात्रों आपको ये जो परिभाषा, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो भाई कि परिमेय भिन्न को
जो आंशिक भिन्न, जैसे मैंने ये लिखा है कि ये कोई परिमेय भिन्न थी, इसको इस रूप में लिखा है, तो आपको तो ऐसा लग ही नहीं रहा होगा ये कैसे लिख दिया। तो इसको इस प्रकार से लिखने के क्या होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। तो उसको जो ये परिमेय भिन्न है, इसको इस रूप में जो लिखने का जो तरीका होता है, हम आज उसके नियम पढ़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि ये जो परिमेय भिन्न है इसको आसानी से इस रूप में किस प्रकार से लिख लेते हैं। क्लियर? तो भाई लिखो, परिमेय भिन्न को आंशिक भिन्न में बांटने या वियोजित करने के नियम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, परिमेय भिन्न को आंशिक भिन्न में बांटने वियोजित करने के नियम, रूल्स ऑफ रिजॉल्विंग ए रैशनल algebraic fraction into partial fraction। क्लियर? तो क्या करें, परिमेय भिन्न को आंशिक भिन्न में बांटने या वियोजित करने के क्या रूल्स होते हैं। रूल्स ऑफ रिजॉल्विंग ए रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो भाई, इसमें क्या क्या मोटा मोटा हमें देखना है, क्या क्या हमें सीखना है। तो पहले तो ये देखो कि हमारे पास कोई भी परिमेय फलन है। पहले देखो कोई भी परिमेय फलन, क्लियर, कोई भी परिमेय फलन है तो पहले चेक करना है कि ये उचित है। उचित को क्या बोलते हैं, प्रॉपर। और दूसरा क्या है, अनुचित है, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। पहले हमें क्या देखना है कि यदि जो परिमेय फलन है क्या वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तो हम ये डिसाइड कर लेंगे। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर हमने जो पिछला वीडियो लेक्चर था हमारा, उसमें आपको बता दिया है कि प्रॉपर किसे बोलेंगे, यदि न्यूमरेटर की जो पोलिनोमियल है उसकी यदि पावर डिनोमिनेटर की जो पोलिनोमियल है उसके पावर से क्या हो, कम हो, तो उसको तो हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन बोलते हैं। इसी प्रकार से हमने आपको उसी वीडियो लेक्चर में बताया था कि इम्प्रॉपर किसे बोलेंगे, यदि कोई भी पोलिनोमियल है या कोई भी परिमेय बीजीय भिन्न है, परिमेय बीजीय भिन्न है, यदि उसके अंश की घात, उसके अंश की घात यदि उसकी हर की घात से क्या हो, अधिक हो, तो उसको क्या बोल रहे थे हम, अनुचित परिमेय बीजीय भिन्न बोल रहे थे। क्लियर है ये बात? अब देखो, यदि उचित है तो ठीक है, ठीक है, यदि जो रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन है ये क्या है, उचित है तो ठीक है। यदि अनुचित है, क्या है, यदि वो क्या है, अनुचित है, इम्प्रॉपर है, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा। किसके द्वारा, डिवीजन एल्गोरिथम, है ना, विभाजन कलन विधि, क्या बोलते हैं इसको, विभाजन कलन विधि। विभाजन कलन विधि के द्वारा क्या करेंगे, उस अनुचित परिमेय बीजीय भिन्न को उचित परिमेय बीजीय भिन्न में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। क्लियर? तो देखो, मान लीजिए ये कोई अनुचित है, अनुचित है तो जैसे ऐसे होगा, एच एक्स, भाई ऐसे एक्स की पावर 3 है प्लस 1 अपॉन ऐसे होगा एक्स प्लस 2। ये अनुचित है कि नहीं, ये क्योंकि अंश की पावर कितनी है, 3 है, और हर की पावर कितनी, 1 है। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 2 का इसमें भाग देंगे। तो कैसे देते हैं बच्चों, बताओ? इस प्रकार से हम भाग दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे, कि
8वीं 9वीं क्लास में हमने पढ़ा होगा, तो ऐसे करते थे हम। तो x की पावर 3 में किसका भाग दो, x की पावर 3 अपॉन x कितनी बार गया भाई, x स्क्वायर बार। तो x स्क्वायर को यहाँ गुणा करते थे हम, तो ये कितना होगा x की पावर 3 और इसको भी यहाँ गुणा करो प्लस 2x स्क्वायर। फिर क्या करते माइनस माइनस करते थे कि नहीं करते थे, और इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो कितना बचेगा भाई हमारे पास, ये बचा कि नहीं बचा, माइनस का 2x स्क्वायर और ये प्लस का 1 बच गया। क्लियर। फिर आगे क्या करते थे हम, क्या करते थे आगे हम करते थे कि भाई जो ये x है इसका इसमें भाग दो, x का 2x स्क्वायर में किसका भाग दो, x का कितनी बार गया, माइनस का 2x बार। तो ये हम लिखते थे माइनस का 2x, और माइनस का 2x को इससे गुणा कर देते थे, तो कितना है माइनस का 2x स्क्वायर, और ये इसको यहाँ से गुणा कर, तो कितना आ गया माइनस का 4x। क्लियर। फिर क्या करते थे, माइनस माइनस है तो प्लस चिन्ह और ये प्लस का साइन करते थे कि नहीं करते ऐसे, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो कितना बचा हमारे पास यहाँ पर, कितना बचेगा, देखो ये बचेगा माइनस का 4x, ये प्लस का 4x हो गया और ये प्लस का 1 हो गया। फिर आगे क्या करते थे हम, 4x में किसका भाग लगाते थे, x का, इस x का। तो कितनी बार गया ये, 4 बार गया, तो लिखेंगे प्लस का 4। तो कितना आ गया भाई ये, इसको यहाँ गुणा करो तो 4x और ये प्लस 4 दूनी 8 हो गया। फिर आगे वही स्टेप है, माइनस ये माइनस, तो ये इससे कट गया, तो ये कितने बन गई, माइनस का 8 है और प्लस का 1 माइनस का 7 हो गया कि नहीं होगा ये। तो डिवीजन एल्गोरिथम हमारी क्या कहती है, वो यही तो कहती है कि भाई जो x की पावर 3 है प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 है, तो उसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 4, क्या बचा रिमाइंडर माइनस का 7, तो माइनस 7 अपॉन x प्लस 2। इस प्रकार से हम लिखेंगे, एक नहीं लिखते हैं। आपको रिमाइंड हमने करवाया है, आपने 8वीं 9वीं क्लास में ये पढ़ा होगा, सीखा भी होगा किस प्रकार से हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज इन पोलिनोमियल में करते हैं। क्लियर। अब देखो ये तो एक टर्म आ गई, ये तो कोई पोलिनोमियल आ गया, और ये क्या आ गई, एक रेशनल प्रॉपर फ्रैक्शन। ये देखो उचित परिमेय बीजीय भिन्न है कि नहीं है ना ये। तो देखो क्यों है, क्योंकि ऊपर तो पावर कितनी है 0 है और यहाँ पावर कितनी है 1 है, तो ये डिनोमिनेटर की जो पावर है ये ज़्यादा है। क्लियर। तो हम ये काम करेंगे। क्लियर यहाँ तक। तो हम क्या देखेंगे, पहले परिमेय है, परिमेय तो उसमें उचित है या अनुचित है, उचित है तो ठीक है, अनुचित है तो हम क्या करेंगे, विभाजन कलन विधि, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं आसानी से। जैसे आपको आगे आगे कोई भी दिक्कत आएगी तो इसको ध्यान में रखते आप उनको डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात। तो भाई हमने इस प्रकार से लिख लिया, अनुचित, यदि अनुचित परिमेय बीजीय भिन्न है तो उसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो भाई पहला काम तो ये होगा हमारा कि उसको परिमेय है, उसमें उचित है या अनुचित है, इसको देखना, और उसमें अनुचित है तो डिवीजन एल्गोरिथम में यूज में लेना है। क्लियर। अब आगे के स्टेप हम आपको बताएंगे प्यारे छात्रों, थर्ड वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कि इसके जो रूल्स हैं कि किस प्रकार से हम किसी भी परिमेय बीजीय भिन्न को आंशिक भिन्नों में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर ये बात।